अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन आज जितने लोग ऑनलाइन हैं राइट सुन रहे और जो सुनेंगे खुदावन दोनों सेम न रहें। तेरा पाक रूह एक एक जन को छुए खुदावन। तेरा पाक रूह इनको वचनों की गहराई से भरे खुदावन और ये सेम न रहें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में बंधनों को खुदावन तोड़े, इनकी हदों को बढ़ाए। ये वचन, ये गहराई, ये बाइबल टीचिंग इनकी ज़िंदगी को सेम न रहने दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन का आत्मा आपको बरकत दे। आपका मैं स्वागत करता हूं खुदावन की प्रेजेंस में, रोज़ की रोटी एवरीडेज मन्ना प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आपके लिए ब्लेसिंग है, मेरे लिए भी ब्लेसिंग है, क्योंकि जो वचन की जो गहराई है, जो टीचिंग है आप रोज़ ले रहे हैं। आगे आप संडे और थर्सडे उसको ग्रहण करते थे, अब आप रोज़ उसको ग्रहण कर रहे हैं। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। राइट नाउ अब्राहम की परीक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे। सेकंड पार्ट आज है कि उत्पत्ति 22 उसका 1 से लेके 19 आयत तक आपने उसको पढ़ा था। आज मैं जो सेकंड पार्ट की शुरुआत करूंगा उसको मैं 12 आयत से पढ़ूंगा। तब दूत ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इसलिए मैं जान गया हूं तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा अपनी सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, अब्राहम अब्राहम। बोलता है, क्या आज्ञा? उसने कहा, अपने बेटे को कुर्बान कर दे मेरे लिए। वो सुबह उठा, 2 सेवक लिए, गधे लिए, होम बलि की लकड़ी चीर ली। आप जानते जहां पर अब्राहम जा रहा था वो पहाड़ के ऊपर जा रहा था। तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा, जब वो कुर्बानी दे रहा था, जब दूत ने कहा मत कर, मैं जान गया हूं तुम मुझसे प्यार करता है, खुदा का भय मानता है। वो तीसरा दिन था जब वो वहां पर पहुंचे। परमेश्वर जैसे लगता है कि बड़ी बड़ी बातों की चिंता में रहता है, वो ठीक है, लेकिन वो छोटी से छोटी आपकी बातों की चिंता में भी रहता है। ये बात मैं बहुत दिनों से आपको समझा रहा हूं कि वो आपकी छोटी से छोटी सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग को भी देखता है। यहां पर अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला तो अब्राहम ने अपने घर वालों से, अपने लोगों से सलाह नहीं की। परमेश्वर ने अब्राहम को देख लिया कि ये अपनी बरकत से इतना प्यार करने लगा है कि इसका पहला जो स्थान है वो मैं नहीं हूं, वो इसहाक बन चुका है। और बाइबल कहती है कि जब वो इसहाक को बलि दे रहा था और उसके बीच के 2 दिन, जब तीसरे दिन वो उस पहाड़ पर बलि देने के लिए पहुंचे थे, वो 2 दिनों ने अब्राहम को सेट कर दिया। वो प्रेम जो उसका परमेश्वर के साथ था वो फिर से जागृत हुआ और उसे मालूम हुआ कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन खुदा और उसका इटर्नल लाइफ, उसका अनंत जीवन ही परमानेंट है। ये सोचकर कि परमेश्वर फिर से इसहाक को जीवित कर देगा, मुर्दों में से जिला देगा, उसने मन में फैसला कर लिया कि वो उसको कुर्बान करेगा। वचन कहता है जब वो कुर्बान करने के लिए जा रहा था तो उसने होम बलि की लकड़ी चीर कर अपने सेवकों पर लाद, अपने गधों पर लाद दी थी और वहां पर गया। और जब सेवकों को नीचे छोड़ दिया पहाड़ पर कि हम ऊपर जाके कुछ दंडवत करके आते हैं, लकड़ी अपने बेटे पर लाद दी और छुरा और अग्नि लेकर चल पड़े। तो वो लकड़ी लेके गया, पहाड़ पे जा रहा था। पहाड़ पे ऑलरेडी बहुत सी लकड़ी होती है, ऑलरेडी बहुत सी लकड़ी होती है। एक दिन दाऊद जब परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उसने एक जगह को डिसाइड किया जहां परमेश्वर का संदूक पड़ा था, तो वो जगह उसे फ्री में मिलने लगी। तो उसने कहा, नहीं, मैं ये जगह के ऊपर नहीं, मैं पैसा खर्चूंगा और परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम चाहता तो पहाड़ के ऊपर से लकड़ी काट सकता था, उसी पहाड़ की लकड़ी को यूज कर सकता था, वो उसी पहाड़ की लकड़ी को होम बलि के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन हर एक व्यक्ति ग्रेट
अपने कर्मों से, अपने डिसीजन से बनता है, अपनी विश करने के कारण नहीं। वो नहीं चाहता था कि वो कहीं भी जाए और जो लकड़ी हो वो किसी के कहीं फ्री हो। उसने लकड़ी चीरी अपने पास से, उसे वो लेके गया और कहाँ मिला उसे मेढ़ा फंसा हुआ उसी लकड़ी के अंदर। अगर वो उसे काट चुका होता, अगर उसे काटने की आदतें होती तो वो कभी भी उस झाड़ियों में वो ना फंसता। जब आप परमेश्वर के भवनों में जाते हैं, परमेश्वर के घरों में जाते हैं, तो आपको देने की आदत होनी चाहिए। हर जगह जहां परमेश्वर का काम हो, आपको बोने की आदत होनी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग बरकत को नहीं पाते, बहुत से लोग आशीष को नहीं पाते। मैंने लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को उनका चंदा 50 रुपये होगा, लेकिन चर्च के बाहर वो शॉपिंग कर जाएंगे 2000 की। ऑफरिंग 100 रुपीज़ है, लेकिन चर्च से जाते जाते, घर में जाते जाते वो 850 का खाना खा जाएंगे। और परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है। परमेश्वर को पैसों से लेना देना नहीं है। बाइबल कहती धनवानों ने डाला, परमेश्वर इंप्रेस नहीं हुआ। एक विधवा ने 2 दमड़ियां क्या डाल दी, परमेश्वर ने कहा इतने इसने अपना सब कुछ डाल दिया, क्योंकि लोगों ने अपनी बढ़ती और इसने अपनी घटी में से सब कुछ डाला है। वो आपकी फीलिंग्स को देखता है, आपकी डेडिकेशन को भी देखता है। अगर मैं चर्च में 10 रुपये डाल रहा हूं और जाते वक्त मैं 10 रुपये का खाना खा के जा रहा हूं, तो मैं बरकत क्या पाऊंगा, मैं आशीष क्या पाऊंगा? जो तो मैं प्रभु को दे रहा हूं उसका तो मैं खा रहा हूं, तो मैं बरकत कैसे पाऊंगा? वो चीज़ें नए लोगों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो पे नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है। और इसीलिए अब्राहम आशीषित था। लकड़ी को लेके गया घर से। बंदा सोचता है कि इतनी भारी लकड़ियों को मैं क्यों लेके जाऊं? एक भेड़ को कुर्बान करते जब होम बलि की लकड़ी को चीरते, तो लकड़ी भी कोई 20-30 किलो लकड़ी में काम नहीं चलेगा। 1 क्विंटल लकड़ी चाहिए होगी, उससे भी ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन इतनी लकड़ी चाहिए तो भी वो अपने घर से लेके जा रहे हैं। लाइफ आत्मिक है। आपने गिनती की पुस्तक में देखा कि एप्रेम छोटा होने के बावजूद 40,000 गिनती आई, मनश्शे बड़ा होने के बावजूद 32,000 थी, क्योंकि उनके ऊपर याकूब के द्वारा ब्लेसिंग को रिलीज किया गया था। छोटे पर दाहिना हाथ और बड़े पे बाहिना हाथ गया था। जो स्पिरिचुअल आशीषें उन पर रिलीज की गई वो उनकी लाइफ में नजर आई। आज आप एक डिसीजन लेते हैं व्यभिचार ना करने का। आज आप एक डिसीजन लेते हैं मैं फालतू में मोबाइल को नहीं देखूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं प्रार्थना में रहूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, झगड़ूंगा नहीं, मैं निंदा नहीं करूं। छोटे छोटे आपके फैसले आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को जो बरकत देते हैं, उसे ब्लेस करते हैं। और जब स्पिरिचुअल लाइफ आपकी ब्लेस्ड होती है, वो आगे चल के एक रिजल्ट को पैदा करती है। और वो रिजल्ट शायद तब नजर ना आए जब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने स्पिरिचुअली ब्लेस किया, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। जब एप्रेम को ब्लेस किया, मनश्शे को ब्लेस किया, तो 2, 4, 5 7, 10, 20 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। उन्हें लगता होगा वो भी ब्लेस्ड है, वो भी ब्लेस्ड है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, एप्रेम ने स्पीड पकड़ी। छोटा होने के बावजूद भी बाइबल कहती है परमेश्वर का दास अपने बेटे के एप्रेम के पड़पोतों और मनश्शे के पोतों को देखने पाया। वो फर्क बनना शुरू हुआ कुछ ही सालों में, और होता होता फर्क हजारों का हो गया। लाइफ स्पिरिचुअल है। आज आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जो सही फैसले आप ले रहे हैं, वो किसी भी चीज़ का हो, वो प्रेयर का हो, वो बाइबल रीडिंग का हो, वो चर्च में जाने का हो सकता है आज जब दूसरे लोगों के साथ आप अपनी लाइफ को कंपेयर करें तो आपको कोई फ़र्क नज़र ना आए, लेकिन वो फ़र्क पड़ेगा जब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर चर्च में रिलीज़ किया जाता है, जब आपके ऊपर बोला जाता है
तो शायद अभी शारीरिक कंडीशन आपकी ना बदली हो, दूसरे लोगों के समान ही हो, लेकिन एक समय आएगा जब बदलाव शुरू होगा, और जब वो बदलाव शुरू होगा आप सेम नहीं होंगे। आपको लाइफ स्पिरिचुअल रीति के साथ चलानी है। आमीन। और आप फिर देखेंगे किस तरह से परमेश्वर की आत्मा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। वो आपकी लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ों को जांचता और परखता और आपको कंट्रोल करता है। अगर आप संडे इवनिंग का वचन सुनेंगे आपको मालूम होगा कि किस तरह से मैंने बताया कि परमेश्वर ने 12 गोत्र चुने, जो तंबू 3 दक्षिण, 3 पश्चिम, उत्तर, पूर्व में वो चलेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में चलेंगे, 3 3 3 3 12 गोत्र। उनमें लेवी नहीं था, क्योंकि लेवी को परमेश्वर ने गोत्रों में नहीं रखा, उसको सेवा करने वाले लोगों के रूप में रखा। और बाइबल कहती है जो लेवी था वो बीच में रहते थे, तंबू के आसपास उसके सम्मान की सेवा वो करते थे। तो याकूब के 12 बेटे थे, उनमें यूसुफ भी नहीं था, क्योंकि यूसुफ के दोनों पुत्रों को उसने गोत्रों में ले लिया था, अप्रेम और मनश्शे। अप्रेम का नाम पहले आता है, चाहे वो छोटा था, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर ब्लेसिंग्स को रिलीज किया था। और अब जब 12 गोत्र चलते थे अपने अपने झंडे के नीचे, और बीच में लेवी के 3 उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, पूर्व की और उनके कोई नहीं था, वो 3 दिशाओं में चलते थे। आगे मेरा विश्वास है पूर्व में, जहां हम सामने कहते हैं पूर्व, आगे फ्रंट पे उनके खुदा था, इसलिए परमेश्वर ने उनको 4 नहीं दिए। एक एक चीज बाइबल की बहुत बारीकी से देखने वाली है। परमेश्वर ने कहा मैंने इजरायलियों के पहलोठों में से के बदले लेवियों को ले लिया, क्योंकि मैंने तुम्हें जब मिस्र से छुड़ाया था तो फिरौन के पहलोठे मार दिए थे, तो तुम्हारे पहलोठे मेरे हैं, तुम्हारे पहलोठों के बदले मैंने लेवियों को ले लिया। और आप जानते हैं जब लेवियों के 3 गोत्रों को, हारून और उसके बाद 3 गोत्र थे उसके, एक गोत्र का नाम मैं आपको बताता हूं, एक का मरारी, कहाती, गुरशोनी, ये 3 रहते थे इधर, इधर और इधर, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में। इनके जब बेटे गिने गए 1 महीने से ज़्यादा तो 22,000 निकले। और आप जानते जब सारे 12 गोत्रों के जो 6 लाख 20 साल से अधिक युद्ध करने वाले लोग, लाखों की भीड़, लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग सब मिला के लाखों की भीड़ गई, जब पहलोठे गिने गए सब गोत्रों के तो 22,000 निकले। हालेलुया। हम कहते परमेश्वर बड़ी बातों की, वो पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर रहा है उनको लगता है मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, खुदा कर रहा है। उसे लगता है मेरा बच्चा अभी 2 साल हुए नहीं हुआ, खुदा कुछ कंट्रोल कर रहा है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि परमेश्वर इतना माइटी और इतना बड़ा है कि कैसे हो सकता है। आप इमेजिन करो ये कैसे पॉसिबल है। गिनती 3 उसकी 43 में लिखा, सब पहलोठे पुरुष इजरायलियों के जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 22,273 निकली। हालेलुया। और 39 आयत में लिखा है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार पाकर 1 महीने या उससे अधिक लेवी पुरुष को जब मूसा और हारून ने गिना, उनकी गिनती भी 22,000 के करीब निकली। लेवी पुरुष जो बीच में रहते थे, गोत्र इजराइल जो साइड पे रहते थे, उनके पहलोठे यानी बड़े बेटे 22,000, इनके सारे पुत्र, सारे मेल चाइल्ड 22,000। हालेलुया, तारीफ करो जोर से खुदावंद। वो इतना वो बारीकी में चलने वाला परमेश्वर, उतना कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर आपने कभी नहीं देखा होगा। हैरानगी होती जब आप क्योंकि बाइबल स्टडी में ये बातें बताई जा सकती हैं। जब आप बाइबल स्टडी में हम बैठते हैं, आराम से टाइम है मुझे आपको बताने का, तो ये गहरी बातें आपको बताई जा सकती हैं कि किस तरह से परमेश्वर हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखता हुआ आपकी लाइफ को आगे लेके जा रहा है। उसको आपके फाइनेंस की चिंता है, आप अपना सब कुछ उसे दे दो, किसी चीज़ को रखो मत। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पैसों से ज़्यादा प्यार करता है। तो जब ऑफरिंग बोने का टाइम है आप पीछे हटते हैं,
उसे नहीं लगना चाहिए कि इसे अपनी सेहत से प्यार है, इसे टाइम से प्यार है, बिजनेस से प्यार है, कि जब सुसमाचार सुनाने का टाइम आता है ये बिजनेस के कारण बोलता है पत्नी को तू चली जा। एक समय आता है जब आपको निकलना है, एक टाइम आता है आपको परमेश्वर को बताना है कि आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका सुसमाचार देना आपकी परमेश्वर की सेवा है। उसकी डेडिकेशन में जो सेवा जो आप परमेश्वर के दिल से करते हैं आपको बताना है परमेश्वर को। और राइट नाउ जो आपने पढ़ा कि इज़राइली 12 गोत्र के पहलौठे 22,000, लेवी के सारे मेल बच्चे सब लड़के 22,000। इमेजिन करो इतना वो बारीकी से काम करने वाला परमेश्वर वो आपका चरवाहा है। क्या वो आपको छोड़ देगा? आपको क्या लगता है आपके फाइनेंस की वो चिंता नहीं करता? आपको क्या लगता है आपके बिजनेस की, आपके बच्चों की, आपकी सेहत की, आपके मेंटल हेल्थ की वो चिंता नहीं करता? उसे हर चीज़ का पता है और वो आपको सेम नहीं रखेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप उसके पीछे चलेंगे, लाइफ को स्पिरिचुअल बनाएंगे, खुदावंद के वचनों को अपने जीवन में बोलेंगे, आप प्रेम की तरह ही बढ़ेंगे, उसका फेवर आपके ऊपर रहेगा। अपने हाथों को उठाओ, आज शाम को खुदावंद की प्रेजेंस में प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर में आप सेम नहीं होंगे। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, परमेश्वर का दास होने के नाते रात की प्रेयर के लिए इनवाइट करो लाखों लोगों को, वो सुने और बरकत को पाएं। आप देखेंगे लोगों की लाइफ में काम होता, उनको बचता हुआ, साल्वेशन में आता हुआ। आज मैं देख रहा हूँ बहुत से नए लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अपने हाथों को उठा के मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, मेरे जीवन में आए, मैं आपको अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर ग्रहण करता हूँ, करती हूँ, मेरे जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शाम को खुदावंद की प्रेजेंस में प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में मिलते हैं। आप सेम नहीं होंगे यीशु के नाम में, आपकी लाइफ सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, रोज़ की रोटी रोज़ 1 बजे दोपहर को इंडियन टाइम और शाम को 8 बजे प्रेयर माउंटेन इंडियन टाइम, ये आपको सुनना देखना नहीं भूलना। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने वचन की गहराई में आप जाते जाएंगे उतनी बरकत में आप जाते जाएंगे। अब्राहम को जब परमेश्वर के बारे में जितना मालूम हुआ वो उतना आशीषित था, उसने परवाह नहीं की। आप जानते परमेश्वर अब्राहम से क्यों खुश हुआ? वो अब्राहम का इकलौता बेटा था। जब हम उत्पत्ति 22 को पढ़ते हैं, वो जब वो कुर्बान कर ले तो परमेश्वर ने कहा अब मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता है, तूने अपने इकलौते को भी रख नहीं छोड़ा। पता है क्यों? क्योंकि एक लौता खुदा का बेटा कुर्बान हो चुका था। आप बोलेंगे था, अभी तो आए ही नहीं, जीसस क्राइस्ट तो अभी आए नहीं, वो तो आने हैं। वो आदम और हवा के टाइम पर ही कुर्बान कर दिया गया था। इसीलिए आदम और हवा को चमड़े के अंग रखे पहना दिए गए थे। वो भेड़ यीशु मसीह था जिसको कुर्बान करके उनको कपड़े पहनाए गए थे। एक समय आया जब उसको सचमुच भेजा गया। वो कुर्बानी जो आदम और हवा के नंगेपन को ढांक दिया था, अब वो रियल में धरती के ऊपर उस कुर्बानी के कारण आज मेरी और आपकी अधार्मिकता को और पापों को ढांप दिया गया। धन्य है वो जिसके गुनाह माफ़ हुए, जिनके पाप बख्शे गए, जिनके अधर्म को परमेश्वर ने ढांप दिया, अपनी पीठ पीछे फेर दिया। हालेलुया। तो हम ब्लेस्ड हैं कि जीसस क्राइस्ट हमारे लिए कुर्बान हो। और इसीलिए एक लौते को खोने का वैल्यू, उसका पेन यहोवा पिता को मालूम थी। इसलिए उसने कहा अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मैंने भी अपने एक लौते को इस जगत के लिए दिया जीसस क्राइस्ट के रूप में। आमीन। आप सेम नहीं हैं। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे, आपको हील करे और डिलीवर करे। कोई अंधकार की शक्ति आपकी ज़िंदगी में कार्य न कर सके।
मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी डेस्टिनी के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।